हेलो एवरीवन, आज चैप्टर नंबर 1 में हम कुछ और न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट करी थी, मीन चैप्टर 1 से शुरुआत करा गया था रेशनल नंबर। उसमें अभी एक्सरसाइज फर्स्ट में ही कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं अभी। उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज और स्टार्ट करेंगे। चलिए तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, वहाँ पर आपके पास मोस्टली वन वर्ड क्वेश्चंस हैं जो डिपेंड करेंगे कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो कितने बेसिक्स हैं जो क्लियर हो चुके हैं। राइट अ नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर आपको सिंपली ध्यान रखना है, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसका अगर मैं रेसिप्रोकल करना चाहूँ, मीन्स 1/0 करा जाए तो ये जो वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड मीन्स जीरो किसी को भी डिवाइड करता है, हर पॉइंट पे आंसर जो होता है वो जीरो आ जाता है। इसलिए कभी भी फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर में आपके पास जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेशनल नंबर जो अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर हो। तो यहाँ पर आपके पास एक नंबर नहीं होते हैं, दो नंबर ऐसे पॉसिबल होंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 करा जाएगा तभी आपके पास आंसर जो होता है वो 1 ही आता है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पर -1 के लिए करना चाहूँ तो -1 के केस में भी सेम चीज होती है। 1/-1 आपको फिर से रिटर्न कर देगा -1। 1 और -1 आपके ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल जो होता है वो सेम रहता है। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में भी है, जहां पर आपके पास 1 और -1 ऐसे नंबर्स होंगे जिनका रेसिप्रोकल जो होगा वो नंबर्स के ही बराबर हो जाता है, मतलब नंबर्स आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनल नंबर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो यहाँ आपको सिंपल ध्यान रखना होगा, जीरो एक ऐसा नंबर है, चाहे मैं इसको जीरो लिखना चाहूँ, चाहे यहाँ पर +0 लिखा जाए या फिर -0 लिखा जाए, जीरो के साथ हम ऐसा कोई साइन यूज नहीं करते हैं। अगर इंटीजर्स की बात करी जाए तो भी हमारे पास 3 टाइप्स में हो जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो जीरो को ना तो हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं ना ही नेगेटिव में काउंट करा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर अगर इसको नेगेटिव भी लिखना चाहेंगे तब भी वो जो होगा रिप्रेजेंट वो हमेशा जीरो को ही करेगा। जीरो के केस में आपने दो चीज सीखी है, इसका नेगेटिव नहीं होता है और दूसरा हमने यहाँ पर सीखा था इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। ब्लैंक्स में जहां पर आपके पास लिखा है कि जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, वहां पर आंसर हो जाएगा आपके पास कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल करा भी जाता है तो हो जाती है आपकी नॉट डिफाइंड फॉर्म। नेक्स्ट हम ये वाला तो कर ही चुके हैं, जो 1 और -1 होते हैं ये अपने रेसिप्रोकल्स के बराबर होते हैं। यहाँ पर रेसिप्रोकल करना है आपको -5 का, तो सिंपली आप रेसिप्रोकल्स में हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी आपके पास फ्रैक्शन हो, चाहे -5 लिखा है तो उसके नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 है। फ्रैक्शन हमेशा हर नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर वहां पर अगर आपके पास न्यूमरेटर है तो आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल जब करा जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा। मगर हम रेशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो साइन हमेशा लिखा जाता है न्यूमरेटर के साथ। सेम चीज जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो 1 यहाँ पर न्यूमरेटर में है, 1 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, x डिनोमिनेटर में है तो x आ जाएगा न्यूमरेटर में। इसका आंसर हो जाएगा आपका x। नेक्स्ट पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर की अगर मल्टीप्लाई करे जाए, जैसे हम यहाँ पर भी कर रहे थे तब भी आपके पास आंसर 1 आया था, ऐसे में किसी भी फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करूं, किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करे जाए तो आंसर जो आपको मिलेगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर में ही मिलेगा। ठीक है, सेम चीज कोई भी नंबर है अगर मैं उसको रेसिप्रोकल करना चाह रहा हूँ और रेसिप्रोकल हो रहा है पॉजिटिव नंबर का, तो पॉजिटिव नंबर होगा तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव फॉर्म में ही मिलेगा। अगर यहाँ पे मेरे पास 3/10 है, इसका रेसिप्रोकल 10/3 होता है तो साइन दोनों में प्लस है तो पॉजिटिव में ही आंसर मिलेगा। ऐसा जरूर नहीं है कि रेशनल में रेसिप्रोकल रेशनल ही हो, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पॉजिटिव की बात करी जा रही है तो साइन जो होगा वो कौन सा रहेगा, दोनों के केस में पॉजिटिव। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस और नंबर लाइन। अब इस कंसेप्ट के बेसिस को अगर समझना है तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस की दो टाइप्स को वापस से समझना होगा। एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस और एक हमारे पास होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमारे पास जो भी वैल्यूज होंगी वहाँ पर आपके पास जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है देन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5 और एग्जाम्पल यहाँ पर 4/5, जहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से स्मॉलर है। इसी को अगर जस्ट मैं रेसिप्रोकेट कर दूं या फिर इसी का जो दूसरा मीनिंग बनेगा वो जाएगा आइदर न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हम जो नंबर लाइन में कंसेप्ट सीखेंगे वो ग्रेटर वाला कंसेप्ट होगा। एग्जांपल वाइज मेरे पास यहाँ पर 7/2 दे रखा है, देन नेक्स्ट आपके पास आ रही है यहाँ पर 6/3 और 6/4 और 6/5, ऑल रिप्रेजेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे और जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे, प्रॉपर में तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो आपकी जो नंबर लाइन की वैल्यूज होंगी वो 0 to 1 के बीच में लाई करेंगे।
क्योंकि अगर हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो नंबर्स के बीच में गैपिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये फ्रैक्शंस जो है ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, मतलब ये इंटीजर्स नहीं है, ना ये होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, मीन्स ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये हमेशा नंबर्स के मिड में लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आइदर बिटवीन 0 to 1 और 1 और 2, 2 और 3, और टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड 0 to -1 और -1 to -2। यहाँ पर जो आपको प्रॉपर में हमेशा ध्यान रखना है वो ये चीज रहेगी कि आपके जो नंबर्स होंगे वो या तो लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में या फिर लाई करेंगे 0 to -1 के बीच में। मगर अगर आपके पास इम्प्रॉपर आता है तो यहाँ पर आपको हमेशा इसको चेंज करना पड़ेगा मिक्स फॉर्म के अंदर। और मिक्स फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए बाद भी अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं कि आपके जो फ्रैक्शन होगा वो किस किस वैल्यू के बीच में आएगा, तो आप इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है। 7/2 जिसका मीनिंग होता है 3.5, जो सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो नंबर होगा वो लाई करेगा बिटवीन 3 and 4। ठीक है, ऐसे मेरे पास 6/5 है, ये जो वैल्यू है ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला जाएगा, मींस आप 5 से इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 1s are 5 and 5 2s are 10 मींस 1.2। तो ये नंबर जो होगा ये लाई करेगा बिटवीन 1 and 2। इसी चीज को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ ओवर द नंबर लाइन, ठीक है, तो अभी हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की ड्रॉ करेंगे। मेरे पास यहाँ पर लिखा है +2/5। +2/5 जो फ्रैक्शन है, अभी हमने देखा था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। +2/5 लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन जो है वो लाई करेगा बिटवीन 0 and 1। क्योंकि पॉजिटिव है तो लाई करेगा टुवर्ड्स द राइट ऑफ 0, अगर नेगेटिव होता है तो लाई करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 0। अब 0 to 1 के मिड में मुझे 5 पार्ट्स में इसका डिवीजन करना है। 5 पार्ट्स का सिंपल मीनिंग है, आप यहाँ पर मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। फोर्थ है मगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 5, तो आप हमेशा ध्यान रखना कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए जब आप मार्किंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वाला पॉइंट आप उसी को काउंट करेंगे जो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लिखा होगा। ये आपको मार्किंग में हर पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो फ्रैक्शन के बेसिस पे जब भी आप मार्किंग स्टार्ट करेंगे 0 से आप जाएंगे टुवर्ड्स द राइट और नेगेटिव साइड जाएंगे 0 से हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट। मींस जब आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग का मीनिंग है मेरे पास यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है, मैंने 2/5 को 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 5 पार्ट्स का मीनिंग है ये जो बीच में गैप्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 गैप्स आ रहे हैं, मगर हम गैप्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मार्किंग को काउंट करते हैं। यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है, 5 आपका किस में आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो मार्किंग के टाइम पे आप यहाँ पर 1 2 3 4 मार्क करने के बाद फिफ्थ वाला काउंट करेंगे 1 को। इससे आगे कुछ और नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीछे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहो तो इनके बीच में 4 का गैप लगा सकते हैं, मगर अभी हम पूरा फोकस करेंगे कि आपको मार्क कौन सा करना है +2/5। +2/5 में मेरे पास जो ऊपर नंबर लिखा है वो है +2, देन मैंने जो मार्किंग स्टार्ट करी थी उसमें ये वाला पोर्शन था 1, नेक्स्ट वाला था 2, तो इसी को मैं यहाँ पर डार्क कर दूंगा और यही नंबर में बन जाएगा 2/5। इसी केस में अगर मैं एक नेगेटिव नंबर का और एग्जांपल लेना चाहूँ -4/5, तो -4/5 के बीच में मींस वैल्यू जो होगी वो अप्लाई करेगी 0 to -1 के मिड में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में हमने देखा था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे वो अगर पॉजिटिव है तो लाई करेंगे बिटवीन 0 to 1 और अगर नेगेटिव होंगे तो लाई करेंगे बिटवीन 0 to -1। अब यहाँ पर आ जाने के बाद मेरे पास फिर से डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है यहाँ पर 5, तो मैं फिर से जो डिवीजन है वो स्टार्ट करूंगा। जरूर नहीं यहाँ पर 5 हो, जो भी नंबर होगा आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 50 वाला पोर्शन खुद हो जाएगा जहां पर वैल्यू जो है वो कौन सी मार्क करी थी हमने -1। मार्किंग के टाइम पे नेगेटिव में आपको काउंटिंग लेके जानी है लेफ्ट साइड की तरफ, तो 1 2 3 4, फोर्थ वाले प्लेस पे ये वाला मार्क आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा -4/5। ठीक है, तो हम बाकी वैल्यूज को नहीं मार्क करते हैं, हम सिर्फ उसको डार्कर कर देंगे जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। अगर मैं आ जाता हूँ इम्प्रॉपर वाले पे, तो इम्प्रॉपर पे हमने एक नोट करा था 7/2, जिसका आंसर आया था 3.5 या फिर 3 होल 1/2। ठीक है, क्योंकि चेंज हम मैक्सिमम केसेस में मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। ये 3.5 यहाँ पर इसलिए आ गई क्योंकि आप अभी 2 और 5 से डिवाइड कर रहे थे। अगर यहाँ 7/3 होता तो ये आपका टर्मिनेट नहीं होता, मतलब आपको 3.5 एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। डेसिमल्स आपको सिर्फ हेल्प करेंगे कि आपका नंबर किस किस के बीच में आने वाला है। अब यहाँ पे मेरे पास जैसे ही 3.5 आ जाएगा, 3.5 का सिंपल मीनिंग है कि जो वैल्यू होगी वो लाई कर रही होगी बिटवीन 3 and 4। मैं यहाँ पर एक आध नंबर और ऐड कर सकता हूँ इसके आगे, एक प्रीवियस नंबर और एक नेक्स्ट नंबर आप लिख सकते हैं, मगर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी बिटवीन 0 to 4।
3 to 4 का मीनिंग क्या हो जाएगा, आपके पास जो नंबर है यहाँ पर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू जो है वो 3 होल 1/2 है, तो वैल्यू जो है वो जो भी होगी वो 3 से आगे लाई कर रही है, और 3 से आगे कितना लाई करेगी वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितने पार्ट्स बनाएंगे। पार्ट्स हमेशा पता चलते हैं आपको डिनोमिनेटर से, तो यहाँ से नीचे आ रहा है 2, जो क्लियर कर देता है कि आपको यहाँ पर 2 पार्ट्स बनाना है। मार्किंग स्टार्ट करते ही मैं 1 मार्क करूंगा, और सेकंड वाला पॉइंट ये खुद हो जाएगा 4। जब मैंने मार्किंग स्टार्ट करी है तो ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, जो 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो फर्स्ट वाला प्लेस है जो मैंने मार्क ही करा था वही बन जाएगा आपका यहाँ पर 7/2। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं 6/5। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। मार्किंग के बेसिस पे मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 6/5। अब ये जो पर्टिकुलर 6/5 है, वैल्यू जो है जो आपने इसको डेसिमल में चेंज करा था तो कितने आई थी 1.2। 1.2 में आते ही यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी 1 और 2 के मिड में। 1 और 2 के मिड में जब मैं इसको मिक्स में चेंज करूंगा तो ये बनेगा 1 होल 1/5। 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वैल्यू 1 से ज्यादा है दैट मींस 1 से आप आगे लिखोगे। डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 5 मींस 1 2 3 4, फिफ्थ वाला पोर्शन ये खुद होगा, ऊपर लिखा हुआ है 1 जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वैल्यू जो होगी वो लाई करेगी ओवर द 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6/5। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर आपके पास 7/4 की नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। 7/4 अगर टाइप वाइज देखा जाए तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा था कि आपको इससे पहले चेंज करना पड़ेगा मिक्स फॉर्म में। ठीक है, मिक्स फॉर्म में चेंज करूंगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 होल 3/5, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो नंबर है वो 1 से ज्यादा होगा। प्लस साइन है तो +1 से ज्यादा, जिसका सिंपल मीनिंग हो जाएगा कि आपका नंबर लाइन करेगा +1 और +2 के मिड में। मैं आपको मैं चाहूँ तो और भी नंबर्स मार्क कर सकता हूँ इससे पहले और इसके बाद में, मगर मुझे ध्यान रखना है कि मेरी जो वैल्यू है वो किस पे लाई करेगी +1 to +2 के मिड में। ठीक है, और यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर को देखा जाए तो वो वहाँ पर लिखा हुआ है 4, जिसका सिंपल मीनिंग होगा कि मुझे इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 और 4th पार्ट ये खुद हो जाएगा, या फिर अगर पार्ट वाइज देखा जाए तो 1 2 3 4 पार्ट्स बन चुके हैं। अगर पार्ट्स जितने भी बनाने होते हैं, आप अगर उसमें पार्ट्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली ध्यान रखा करो कि आपको जो मार्किंग करनी होगी वो नंबर ऑफ पार्ट्स से एक कम करनी होगी। मतलब अगर ये 4 है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 मार्क्स लगाए, अगर यहाँ 5 होता तो मैं यहाँ पर 4 मार्क्स लगाता, मतलब उससे एक कम। अपर वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि जो आपने मार्किंग लगाई है उसमें आपका जो 7/4 है 1 से ज्यादा 4 पार्ट्स के साथ, जो थर्ड वाला पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपका आंसर जो है वो कहाँ पर रुक जाएगा, इस वैल्यू पे मींस 1 2 3 थर्ड पार्ट पे। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी +7/4। जो क्वेश्चन में टर्म होती है वही हम अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं नीचे, वो है नेक्स्ट आपकी -5/6। ये जो नंबर लाइन है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन की है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा था कि या तो नंबर लाई करेगा 0 to 1 के बीच में, और लाई करेगा -1 to 0 के बीच में। पॉजिटिव नंबर नहीं, ये एक नेगेटिव नंबर है -5/6, जिसका सिंपल मीनिंग है कि वैल्यू जो है वो लाई करेगी बिटवीन 0 एंड -1। इससे आगे की एक नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, और आगे मार्क करना चाहिए तो आ जाएगी -2। मगर मेरी जो वैल्यू है वो लाई करेगी 0 to -1 के बीच में, नेगेटिव नंबर है, और फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी हमने इसे जस्ट 2-3 मिनट्स बैक आपने सेम कंसेप्ट सीख लिया है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कि नंबर लाइन में ऐसे चेंजेस हम कैसे पता कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज की क्वेश्चन से पहले जस्ट अभी हमने 2-3 मिनट्स पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे थे, और उसमें आपने इस चीज के बारे में सीख लिया है। तो नेक्स्ट आता है मेरे पास, हम यहाँ पर -5/6 अपनी नंबर लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। 6 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स मार्क करेंगे। ये 6th वाला पोर्शन जो होगा ये आपको खुद हो जाएगा -1 वाला, और 5 लिखा है ऊपर, तो 1 2 3 4 5 मींस ये जो लास्ट पॉइंट मैंने मार्क करा था ये हो जाएगा आपका -5/6। ठीक है, काउंटिंग वाइज आपको हमेशा ध्यान रखना है, पॉजिटिव नंबर में आप काउंटिंग इधर करते जाएंगे क्योंकि नंबर इधर की तरफ इंक्रीज होते जाते हैं। ऐसे जब मैं नेगेटिव साइड में जाना चाहूंगा तब भी वैल्यूज जो होंगी वो इधर भी इंक्रीज होती हैं, मगर विद अ नेगेटिव साइन।
नेक्स्ट नंबर लाइन आती है यहाँ पर -2। ये सब अगर मैं चाहूँ तो एक सिंगल नंबर लाइन रिप्रेजेंट करूँ तो उसके लिए सिंपली ध्यान रखना होगा कि ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं सेपरेटली एक सिंगल वैल्यू को देखना चाहूँ -2/11, इसी -2/11 को अगर मार्क करना चाहें तो -2/11 लाई करेगा बिटवीन 0 and 1। ठीक है, नंबर लाइन में जितनी मार्क कर लूं, मगर वैल्यूज वाइज अगर मैं ध्यान से देखूं तो सारे फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, किसी सिंगुलर वैल्यू को ही मार्क कर लिया जाए तो सबके डिनोमिनेटर सेम है। पार्ट्स जो मैं मार्क करना चाहूंगा उसमें 0 से -1 के मिड में आपको 11 पार्ट्स डिवीजन करना है। 11 पार्ट्स के मीनिंग यहाँ पर हमने देखा था 4 में आपने 3 मार्क्स लगाए थे, 6 में आपने 5 मार्क्स लगाए थे, ऐसे 11 में कितने मार्क्स लगेंगे? 10 मार्क्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हम यहाँ ले लेते हैं मिड में 10। ठीक है, 10 पॉइंट्स हो गए और पार्ट्स जो हो चुके हैं वो हो गए 11 हो चुके होंगे। अब -2 लिखा हुआ है काउंटिंग वाइज 1 2, ये जो सेकंड वाला पोर्शन होगा ये रिप्रेजेंट करेगा -2/11 को। इससे आगे आएंगे तो मुझे -5 चाहिए, 3 4 5 ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा आपका -5/11। और इससे आगे आएंगे तो जो सेकंड लास्ट टर्म होगी, क्योंकि हमने 10 मार्क करा था यहाँ पर, 10 के बाद ये खुद 11 होगा एक, मगर यहाँ पर हमें 9 चाहिए तो हो जाएगा 9/11। ठीक है, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि टर्म्स जो है वो कहाँ से कहाँ पर लाई कर रही हैं। पार्ट्स में डिवीजन तब हो पाएगा जब आपको पता हो कि वैल्यू जो है वो 1 और 2 के मिड में आ रही है, 0 1 के मिड में आ रही है, 0 -1 के मिड में आ रही है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन द अदर रेशनल नंबर्स। आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है या फिर ऐसे लिखा होगा कि 2 से लेसर आपको रेशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, अब इंसर्टिंग के बेसिस पे आपके पास अगर 2 रेशनल नंबर्स हैं यहाँ पर या फिर इस फॉर्म में आता है तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा इंटीजर पॉइंट पे चले जाएं कि 2 से लेसर 1 भी होता है, 0 होगा, -1। आपको ये नहीं ध्यान रखना है, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि आपने चैप्टर के अंदर फ्रैक्शंस को ही समझा है। और फ्रैक्शन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं एक सिंपल रूल को फॉलो करने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन होगा पहले आप एलसीएम की हेल्प से उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करोगे। एग्जांपल वाइज यहाँ पे मेरे पास -2/5 है और 1/2 है, डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है। अगर मैं 5 और 2 का एलसीएम निकालना चाहूँ तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 10। मीन्स मुझे यहाँ पर 2 के नीचे भी 10 फॉर्मेशन करना है, 1 के नीचे भी 10 फॉर्म करना है। तो 5 में सिंपली मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा -2/5 इंटू 2, यहाँ भी हो जाएगा इंटू 2, वैल्यू हो जाएगी -4/10। और यहाँ पर मैं चेंज करना चाहूँगा तो +1/2, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा आपके पास +5/10। तो दोनों की काउंटिंग के बेसिस पे अब मेरे पास -4/10 से +5/10 तक की वैल्यू को गैपिंग आ रही है। अगर इतना मुझे अचीव नहीं हो पाता, मतलब इनके बीच में अगर 10 नंबर्स ना आ पाए, एग्जाम्पल वाइज अगर सिंपली लिखा होता कि 1 से लेकर 5 तक और बीच में मुझे 3 नंबर इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर मुझे फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, फ्रैक्शन बनाना भी नहीं पड़ता। मैं सिंपली यहाँ लिखता एक तो 2 3 और 4 तीनों नंबर्स हैं जो लाई करते हैं बिटवीन 1 and 5। ठीक है, मगर यही क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है तो आप सिर्फ तब कर पाओगे जब आपकी वैल्यू जो है वो लाइक फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो। मीन सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उन्हें कन्वर्ट कर देंगे इन लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद जो हम यूज करेंगे, अगर मेरे पास नहीं बन पाते हैं तो फिर हम आगे यूज करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। ठीक है, इक्विवेलेंट का सिंपल मीनिंग है कि आप फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और उन फ्रैक्शंस को और ज्यादा स्मॉलर बनाते चले जाओगे। अभी अगर देखा जाए तो -4/10 +5/10, जो नेक्स्ट नंबर -4 से अगर मुझे काउंटिंग लेके जानी है +5 तक, तो उसका सिंपल मीनिंग होगा कि मैं यहाँ पर एक बार लिख दूंगा -3/10, एक हो जाएगा आपके पास -2/10, -1/10, 0 हो जाएगा, देन 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। काउंटिंग वाइज देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 नंबर ही पॉसिबल हो पाए, मगर मुझे इंसर्ट कितने करने थे यहाँ पर, आपको इंसर्ट करने थे 10 रेशनल नंबर्स। इसका मीनिंग जो अभी हमने करा है यहाँ पर, ये जो 2 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करिए, उससे आपके पास फ्रैक्शंस तो बन गए हैं, -4/10 और +5/10, मगर अभी भी ये इतने नहीं है कि इनके पास 10 नंबर्स इंसर्ट हो पाए। तो हम सेम फ्रैक्शन में
और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइदर बाय 10, आइदर बाय 8, 7, 6, 5, 4, आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, मगर वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि अभी जो हमने -3, -2, -1 करा है उसमें 10 नंबर्स नहीं आ पाए, मगर अभी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी और नंबर से, आप 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। एग्जाम्पल वाइज मैं अगर यहाँ पर 3 कर दूँ तो जो नंबर बनेगा वो जाएगा 3 4 12, मीन्स आपके पास जो नंबर आ रहा है वो फॉर्म हो रहा है -12/30। और इधर भी सेम नंबर से करेंगे, सेम से करना जरूरी इसलिए ताकि नीचे आपके पास दोनों में ही 30 का ही फॉर्मेशन हो, +15/30, क्योंकि मैंने यहाँ पर रैंडम नंबर का यूज करा है, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 से भी कर सकते हैं। तो वही रीजन है कि यहाँ पर आपके पास जो आंसर्स होते हैं वो मैक्सिमम केसेस में मैच नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक तरीके से एलसीएम मेथड यूज करते हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, दोनों के नीचे क्या प्रेजेंट रहता है 10 10, ठीक है। मगर अगर मैं इससे और ज्यादा इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करूंगा तो वहां पर अब जो नंबर्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, -11/30, -10/30, -9, -8, -7, ऐसे करते करते आपको यहाँ पर जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो कितने हो जाएंगे, 10 नंबर्स का यूज करना है। और 10 नंबर पॉसिबल भी हो पाएंगे क्योंकि -12 से +15 तक सफिशिएंट आपके पास अराउंड 20-25 नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में 5 डेसिमल नंबर्स इंसर्ट करना है लेसर देन 2। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि 2 एक इंटीजर नहीं है, 2 भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्योंकि मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 2/1 में मेरे पास अगर मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट सिंपली यूज कर दूं × 10 तो जो नंबर है वो बन जाएगा आपके पास 20/10, जो चीज हमने यहाँ पर करी थी। आपने 3 यूज करा था, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी, यहाँ पर हमने कर दी है 10 से। तो 20/10 लेसर देन 2 चाहिए, तो एक हो जाएगा आपके पास 19/10, 18/10, 17/10, 16/10 और लास्ट हो जाएगा 15/10। तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स हो गए हैं जिनकी वैल्यू लेसर रहने वाली है 2 से, ठीक है। क्योंकि हमने 10 यूज करा है तो आप डेसिमल में चेंज करके चेक भी कर सकते हो। 19/10 हो जाएगा 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, जिससे आपकी जो सारी वैल्यूज है वो लेसर देन 2 ही होंगी। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इससे आगे फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आई हो, और आगे के जो न्यू कंसेप्ट्स होंगे वो आपको डे बाय डे इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।